इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया था सेम टू सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन हूबहू वही देखने को मिले हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, जो कल आपका एग्जाम हुआ था 23 तारीख को। आगामी शिफ्टों में भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। पेपर बिल्कुल बेसिक आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंस रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इस क्लास में मैं आपको हिंदी के जो एग्जाम में बार बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकोक्ति दुधारू गाय की 2 लात भली का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। लोकोक्ति और मुहावरे से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? कभी भी दिखाई न देना। एक क्वेश्चन बनता है आपका, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा इसका अर्थ होता है। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। लगभग मैं आपको टॉप 10, 12 कवर कराऊंगा एक क्वेश्चन के साथ, जो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाच ने आए आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरों में दोष ढूंढना। क्लियर है जी? न उधो का लेना न मादो का देना, अपने काम से काम रखना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, आपका एक होता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में जो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? तबेली का बला बंदर के सिर, तबेली का बला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरों के लिए, ये इसका आपका अर्थ होता है। एक क्वेश्चन बनता है, कांट का उल्लू होना, जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा मूर्ख होना। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है आपका, कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आना। नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग। एक को इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार रिपीट होता है, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान होना इसका आपका अर्थ होता है। खेत रहना का अर्थ क्या होता है बच्चों? युद्ध में शहीद होना। अंतर के पट खोलना, इसका क्या अर्थ होता है? विवेक से काम लेना। एग्जाम बड़ा प्यारा आ रहा है बच्चों आपका, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक पूछा जा रहा है। यदि आपने कुछ हद तक 50% भी तैयारी की है, तब आप यदि कॉन्फिडेंस रख के पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट में जो आपके अभी तक आपके 10 पेपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं, हिंदी जीके के, मैथ रीजनिंग भी कवर कराई है आपकी, और ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। लगभग 10-10-20 लगातार आप इन प्रैक्टिस सेट को देख लेना। और जो प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए हैं ना अभी 23 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में, उन क्वेश्चनों को देख लेना। हूबहू उसी टाइप का पेपर सेम टू सेम आपका बना है। क्लियर है जी? उपसर्ग, अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका उपसर्ग होता है, एक आपका होता है प्रत्यय। उपसर्ग कहां लगते हैं बच्चों? उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहां होता है? राइट आंसर होगा शब्द के आदि में। प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? शब्दों के अंत में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा, बुढ़ापा में संज्ञा कौन सी है ये बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये आपका सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, नमक शब्द का विशेषण रूप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नमक का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होता है? नमकीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोलकर देखना है, यदि याद भी नहीं है ना तब भी आपका राइट आंसर जाएगा। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनसे तो मैं आपको बनाने सिखाए हैं। दुनिया का कोई भी वर्ड दे दें, आप देखते ही बता दोगे स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है। कैसे? बोलकर देखना है। कैसे बोलना है? पुल्लिंग बताना है। सबसे पहले तो क्या बताना है? पुल्लिंग। आशा क्या बोलते हैं? प्रयोग करके देखो, शब्द का प्रयोग करके देखो। आशा, मुझे उससे बहुत ज्यादा आशा थी या आशा था। आशा थी बोला जाता है, इसलिए आशा तो आपका स्त्रीलिंग हुआ। सेना, सेना आ रही है या सेना आ रहा है। आ रही है बोला जाता है, तो जब आ रही है बोला जाता है तो स्त्रीलिंग हुआ। उसने बहुत ज्यादा कष्ट झेले या कष्ट झेली। कष्ट झेले बोला जाता है, तो इसका मतलब कष्ट क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्षमा, यार मुझे क्षमा कर दो। क्षमा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा चाहिए या क्षमा दे देनी चाहिए या दे देना चाहिए। दे देनी चाहिए, ये भी स्त्रीलिंग हुआ। कष्ट आपका पुल्लिंग है। ऐसा फाइंड आउट कर लेना प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 7, नदी शब्द का बहुवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका नदियों, नदियों, नदी, नदी, नदिया होगा, नदिया। बुड्ढी, एक होता है बुड्ढी में भी या लगाकर ना, ये स्त्रीलिंग बनते हैं। लोटी, लुटिया, खटिया, बुढ़िया, चिड़िया, चुईया, ये आपका या लगाकर, ये वाला ये लगाकर स्त्रीलिंग आप मतलब सॉरी बहुवचन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी हिंदी की बोली है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बघेली, पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 9, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। बच्चों, विराम चिन्ह वाले चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन निश्चित है। एक बार जाकर बच्चों आप रस, छंद, अलंकार की प्ले लिस्ट में जाकर ना हिंदी की एक बार अच्छे से कवर कर लो। अलंकार से, शब्द अलंकार कौन से, अर्थ अलंकार कौन से, एक एक वर्ड से याद कराएंगे पूरा का पूरा टॉपिक। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, 2 से 3 नंबर आपके, 4 से 5 नंबर पक्के होंगे इन 3 टॉपिकों से। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है बच्चों? अल्प विराम, ये वाला सिंबल अल्प विराम का होता है। नंबर 2, अर्ध विराम का ये सिंबल होता है। ठीक है जी, कौन सा? ये पूर्ण विराम का आपका ये रहा। नंबर 4 पर उपविराम, नंबर 5 पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, नंबर 6 पर प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 7 पर कोष्टक, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, इसमें एक ही दिया गया है। नंबर 8 पर योजक चिन्ह, नंबर 8 पर आपका अवतरण चिन्ह। ठीक है जी, नंबर 10 पर आपका लाघव चिन्ह, नंबर 11 पर आदेश चिन्ह, नंबर 12 पर रेखांकन चिन्ह, नंबर 13 पर लोक चिन्ह। अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम है कौन। सर्वनाम से लगातार क्वेश्चन है, जो आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन बनता है और इससे अलग भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए सर्वनाम का टॉपिक भी अच्छे से कवर करना। 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने निश्चित है। कौन है जी ये? क्वेश्चन नंबर 12, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? वर्णमाला से क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से कवर करके जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले। पार्श्विक कौन सा होता है बच्चों? ले। अब मैं आपको थोड़ा और रिवाइज करा देता हूँ। वर्णमाला स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हस्य स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 7 और 4 11। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कचट तप KTMDO, कंठे तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठे 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ये रे ले वे उसम 4 होते हैं, बड़ा से पेटपटा से छोटा से है, संयुक्त 4 होते हैं, यानी त्रे अज्ञ यानी श्रेय, आगा जय और फे। ठीक है जी, अयोग वहा ए और अई है। ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अल्पप्राण कौन से? अल्पप्राण कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं आपका 1, 3, 5 वाले। 1, 3, 5 वाले होते हैं बच्चों। ये महाप्राण कौन से होते हैं? 2 और 4 वाले। सगोश कौन से होते हैं? 1 और 2, अगोश 3, 4, 5 वाले। कॉलम वाले कचट तब लिख कर टेबल बनाकर देख लेना यदि याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी गे, कै खे गे तीसरी लाइन में आएगा इसलिए अल्पप्राण होगा। कै खे, खे दूसरी लाइन में आता है, देखिएगा दोबारा देखता हूँ मैं आपको फाइंड आउट करना भी सिखाता हूँ। कै खे, खे दूसरी लाइन पर आता है इसलिए अल्पप्राण नहीं है, महाप्राण है। कै खे गे घे, घे चौथी में आता है, इस तरह आप देख सकते हो 2 4 वाले महाप्राण, 1 3 5 अल्पप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव है? अब डाउट होता है बच्चों को संस्कृत और हिंदी में छांटने का। तत्भव, तत्भव होते हैं हमेशा हिंदी वाले। तत्सम, इसमें से आता है ना, से क्या बनता है? संस्कृत। इसका मतलब संस्कृत वाले कौन से होंगे? आपके तत्सम। अब देखो उसमें हिंदी वाला देखो, तत्भव है, हिंदी का बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा छिलका, ऑप्शन नंबर सी तत्भव है। अब कुछ तत्सम तत्भव हम रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। अंगूठी तत्भव है, तत्सम क्या होगा? अंगुष्ठी का। अंगीठी अंगिष्ठी का। अटारी अटलाटी का। अधूरा अर्धपूरक। अनाड़ी अनार्य। अगुआ अगरनी। अकाज अकार्य। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अपसोट। अपना का आत्मन। अनूठा का अनुत्थन। अपाहिज का अपादहस्त। अहेर का आखेट। आपका आत्मा। आयुषु का आदेश। आज का अज्ञ। आंख, आंख का तत्सम क्या होता है? अक्सी। आम, आम का तत्सम क्या होता है? आम्र। आसरा का आश्रय। आंसू का आंसरू। इलायची का इला। इमली का इमलिका। इकट्ठा का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? इकट्ठा का होता है एकत्र या एकस्त्र। इसका इतस्त। ईख का इंपोर्टेंट है इक्सु। उजला का उज्जवल। ठीक है जी, या तो आप कहे ही देखती बता दोगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उपरोक्त का उपयुक्त। उपटन का उद्धर्तन। उल्हाना का उपाल्व। उठान का उत्थान। उगना का उद्गम। ऊंट का उष्ट। उखल का उदखल। ऐसा का इदर्स। ओखली का उलखून। और का अवर। होठ का होस्ट। ओस का अवश्य। ओझा का उपाध्याय। ओला का उपल। ओगुन का अवगुण। ओधा का अवमूर्ध। कच्चा का कुफच। किसान का कृषक। कुत्ते का कुकुर। कंदा का स्कंद। केले का कदली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दौड़। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, पूर्ण नहीं हुई है वो। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन 18, यह है के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ये तो सही है। सही नहीं है बताना। संबंध कारक में मे का सही रूप मेरे का होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एक क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? 5 सेकंड का समय, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पयोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कठिनता से और देर से पचे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गरिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ आपका होगा। अब मैं टॉप 10 आपको कवर करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपके याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो उनको एक बार क्या करना है, आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे एग्जाम में बार बार। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति। ठीक है जी, मैं आप लिखने का नहीं, क्योंकि लिखूंगा ज़्यादा समय लग जाएगा बच्चों। जगम अति महत्वपूर्ण है। जगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। क्या होता है बच्चों? स्थावर होता है जगम। जगम का
विलोम शब्द होता है आपका स्थावर। गौरव, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। ठीक है जी, गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। एक पूछा जाता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि होता है इसका तिमिर। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक। ए लगा के या ये लगा के तो आप बना ही देते हो, लेकिन कुछ अलग होते हैं जिनके बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है जी, सामान्य का विशिष्ट होता है, सौम्य का उग्र होता है विलोम शब्द। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। धनी का क्या होता है बच्चों? निर्धन। ये तो आपको सभी को पता होगा। अधिकृत का विलोम शब्द होता है अनाधिकृत। क्लियर है जी। ऋजु शब्द का विलोम शब्द होता है वक्र। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? विस्तीर्ण। तिमिर का, आलोक में आपको बता चुका हूं। मुख का विलोम शब्द होता है वाचाल। मुख का क्या होता है बच्चों? वाचाल होता है। ठीक है जी। एक पूछा जाता है वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। मुनि, मुनि का क्या नहीं होता बच्चों? ये होता पयोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जो गुड़ खाए वही कान छिदावे। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 3 बेर खाती थी मैं 3 बेर खाती। 3 बेर, 3 बेर 3 बार 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब यमक अलंकार। यमक मतलब नमक, जितनी बार नमक डालोगे उतनी बार आपका टेस्ट अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। एक बार अलंकार वाली क्लास जाकर प्ले लिस्ट में हिंदी जरूर देखना, कभी भी डाउट नहीं होने का। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, अलंकार का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ट्रिक अप्रोच के साथ आपको कवर कराइए। क्वेश्चन नंबर 25। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा सूर्य या गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदा का जब होता है अर्थ, कदा का होता है कब। क्वेश्चन नंबर 27। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। दीर्घ समास जहां संख्या आपको दिखाई दे। द्वंद्व समास जहां विलोम शब्द हो या बीच में ये वाला चिन्ह हो, जैसे माता पिता दिन रात। तत्पुरुष जहां कारक का प्रयोग हो। आ, अनु, भर, प्रति, ये आपके कौन से होंगे बच्चों? ये अवयवी भाव समास के ट्रिक है पहचानने की। क्वेश्चन नंबर 28। 2 टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हास्य रस है। रस वाली भी क्लास एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रमेश चंद शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये एक आपका उपन्यास था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उसने कहा था कहानी के लेखक क्या है, कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा बच्चों। प्रमुख उपन्यास, रचना, कवि, मतलब कुल मिलाकर हिंदी साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। उर्वशी किसका काव्य है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। जयदत्त वध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की है। प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर, जो हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के टॉपिक और हिंदी के क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसान पूछे जा रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है हिंदी की, आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। रीजनिंग का हाई लेवल नहीं है, रीजनिंग भी नॉर्मल लेवल की आ रही है, मैथ भी नॉर्मल है, आपका जीके का लेवल थोड़ा ठीक है। कुल मिलाकर पेपर क्या आ रहा है बच्चों? मीडियम से डाउन आ रहा है, मतलब हल्का और मीडियम के बीच में कह सकते हैं। टफ पेपर आपका नहीं आ रहा है। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस
आपको सिलेक्शन दिला देगा, इतनी गारंटी मेरी है। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत तैयारी तो आपकी होनी बहुत जरूरी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपने क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।